ऑर्थोसिलिकेट का फार्मूला होता है SiO4-4। ठीक है, इसको बनाते कैसे हैं, सिलिकॉन मैंने बीच में बना दिया और 4 ऑक्सीजन इससे कनेक्टेड कर दिए। ये मैंने प्लेन के पीछे बनाया है, ठीक है ना, तो इसलिए इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हो। ठीक, तो ये एक प्लेन में मान लिया मैंने, चौथा प्लेन के पीछे, तो चारों ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा, -1 फार्मूला बन गया SiO4-4। सिंस सिलिकॉन इज कनेक्टेड विद 4 ऑक्सीजन एटम, सो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब मैं क्या कर रहा हूं, सिलिकॉन एटम को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं डॉट से और ऑक्सीजन को सिंपल इस तरीके से, इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो जो सिलिकॉन एटम बीच का है उसको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया और तीनों ऑक्सीजन इस तरीके से कंबाइन कर दिए मैंने, तीनों ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका प्रोजेक्शन ले रहा हूं इस पे। एक्चुअली ये एकदम इस एटम के पीछे है, यानी अगर मैं इसको समझाऊं तो ये कैसे है कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है इस तरीके से। ठीक है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है तो ये 3 कनेक्टेड है इस तरीके से और ये चौथा प्लेन के पीछे है। अब जो प्लेन के पीछे है वो एग्जैक्टली इसके पीछे मान सकता हूं मैं, या फिर आप इसको ऐसे सामने से देखो तो ये ऐसे दिखाई देगा। ये टेट्राइडल है, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये टेट्राइडल स्ट्रक्चर है इस तरीके से। ठीक है, ये टेट्राइडल स्ट्रक्चर है। अब मैं इसको सामने से देखना चाह रहा हूं तो ये एटम ऑक्सीजन इसके एग्जैक्टली पीछे चला जाएगा, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ये तीनों कैसे दिखाई दे रहे हैं, ऑक्सीजन 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 ऐसे, और ये एकदम इसके पीछे। तो मैं इसको प्रोजेक्शन यहां ले आऊं तो ये ऑक्सीजन एटम मैंने इस सिलिकॉन के पीछे बना दिया और सभी ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और ये कनेक्टिविटी नहीं है, ये सिंपल मैंने स्ट्रक्चर बनाने के लिए बनाया है सर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑर्थोसिलिकेट का। अगर मैं ऐसी 2 यूनिट आके कंबाइन करवा दूं, सेम ऐसी ही 2 यूनिट मैंने इधर कंबाइन करवा दिया तो ये बन जाता है पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट का फार्मूला है Si2O7-2 और इसमें 1 ऑक्सीजन एटम इज शेयर ऑफ ईच यूनिट। एक्चुअली मेरे पास यूनिट कितनी है, 2, और इस 2 यूनिट को मैंने ऐसे करके जोड़ा है दूसरी यूनिट को, तो ये ऑक्सीजन यहां पे शेयरिंग में चला गया और जो एटम शेयरिंग में चला गया उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि ऑक्सीजन यहां 2 से कनेक्टेड हो गया। जो ऑक्सीजन में सिंगल बनाऊंगा उस पर -1 चार्ज लगाऊंगा। तो मैंने क्या किया, ये ऑक्सीजन सिंपल बना दिया 2 के बीच में और हर सिलिकॉन के साथ 3 ऑक्सीजन इधर 1 ऑक्सीजन इधर, तो 4 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन इसका हो गया sp3। इस सिलिकॉन के पास भी 4 ऑक्सीजन, ये पर चूंकि ये ऑक्सीजन है ये दोनों से कनेक्टेड है इसलिए इस पर चार्ज नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव चार्ज सिर्फ इन तीनों पर है। तो माइनस 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 माइनस, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, द टोटल चार्ज इज Si2O6-6। सिलिकॉन एटम काउंट करूं तो ये 2 सिलिकॉन एटम्स हो गए। ऑक्सीजन एटम काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन एटम हो गए और दोनों यूनिट का 1 ऑक्सीजन एटम यहां पर शेयर हो रहा है, तो 1 ऑक्सीजन एटम इज शेयर ऑफ ईच यूनिट। अब इसको हम किस तरीके से बना रहे हैं, इस O- का प्रोजेक्शन मैंने यहां ले लिया, जैसे मैंने इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर लिया था वैसे मैंने इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर ले लिया। तो मैंने सिलिकॉन एटम ऐसे बनाया, इसके ऊपर ऑक्सीजन जिसमें नेगेटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, और फिर इसको मैंने कनेक्ट करके यहां बना दिया 1 यूनिट, दूसरी यूनिट मैंने यहां बना दी। तो अगर मेरे पास पायरोसिलिसिक एसिड है, पायरोसिलिसिक एसिड बोलते हैं हम Si2O7। तो पायरोसिलिसिक एसिड से चारों 6H+ निकाल दे तो जो आयन बचता है उसे बोलते हैं हम पायरोसिलिकेट। और 2 यूनिट मैंने इस तरीके से कंबाइन कर दी, ई सिलिकॉन इज sp3 हाइब्रिडाइज। नेक्स्ट है साइक्लिक सिलिकेट। साइक्लिक सिलिकेट ये है कि साइक्लिक सिलिकेट में एक साइकिल हम बना रहे हैं सिलिकेट्स का, जो बेसिक यूनिट है हमारी, एक ये बेसिक यूनिट मान लेते हैं। अगर हम बेसिक यूनिट को जोड़ते जाएं ऐसे तो लीनियर चेन सिलिकेट बन जाएगा, लेकिन मैं उस बेसिक यूनिट की एक चेन को घुमाकर आपस में ज्वाइन कर दूं तो फिर वो बन जाएगा साइक्लिक सिलिकेट, मतलब एक साइकिल की फॉर्म में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो साइकिल की फॉर्म में मैं मिनिमम 3 ला सकता हूं एक साथ। तो मैंने यहां पे n बराबर 3 रखते हुए 3 यूनिट्स बेसिक यूनिट जोड़ दिए। अब हम ध्यान रखें इस एक यूनिट पर,
इस एक यूनिट के दो ऑक्सीजन एटम दूसरी के साथ शेयर हो रहे हैं, तो इसलिए दूसरी के साथ शेयर हो रहे हैं, तो मैं इस यूनिट के लिए बोलूंगा कि 2 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड ऑफ ईच यूनिट विद अदर यूनिट्स, विद अदर यूनिट्स। पहली बात तो ये होगी। मैं यहां पर बीच में सिलिकॉन एटम बना रहा हूं, ठीक है, और इसके पीछे ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 से कनेक्टेड है उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, लेकिन जो ऑक्सीजन अकेला होगा उस पर चार्ज बना दूंगा मैं इस तरीके से, माइनस 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 माइनस। इसका फार्मूला काउंट करूं तो क्या फार्मूला बनेगा, 3 सिलिकॉन है तो Si3, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑक्सीजन, और चार्ज अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 6 -6 चार्ज। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं SiO3 -2 और यहाँ N, और N की जगह मैं कितना लगा दूं यहाँ 3। तो जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, SiO3 -2 और N, N मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स, SiO3 -2N, ठीक है। तो अगर मैं N की वैल्यू 6 ले लूं, इसका मतलब मैंने 6 यूनिट कंबाइन कर दिए, 1 2 3 4 5 6। चार्ज बनाना है मुझे, तो मैं इन ऑक्सीजन पे जो कि अकेले हैं यहां चार्ज बनाता जाऊं इस तरीके से, माइनस 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 माइनस। लेकिन जो ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से कनेक्टेड है वहां कोई चार्ज नहीं बनाना है मुझे, ठीक। तो अगर मैं इसका फार्मूला लिखना चाहूं तो क्या बनेगा, Si6, ऑक्सीजन आप काउंट करोगे तो ऑक्सीजन आएंगे यहाँ 18, और चार्ज काउंट करोगे तो ये आएगा -12। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं SiO3 -2 और यहां पर 6। तो बेसिक यूनिट अगेन क्या हो गई, SiO3 -2 इन साइक्लिक सिलिकेट। अच्छा, इसको काउंट करने का एक और तरीका है, कैसे, Si एक यहां हो गया, ये ऑक्सीजन यहां, ये ऑक्सीजन यहां, ठीक है। अब ये कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन तो यहां हो गए, ये ऑक्सीजन एटम 2 के बीच में शेयर्ड है, तो इसको आधा ले लूं, इसको आधा ले लूं, तो 1 ऑक्सीजन यहां, 1 यहां, आधा आधा मिलाकर 3 ऑक्सीजन, 1 सिलिकॉन, और चार्ज कितना आ गया -2। ऐसे भी गिन सकते हैं अपन। इधर आ जाता हूं मैं, इसी चेन को हम खोल दें और खोल के हम एक लंबी चेन बना दें ऐसी की ऐसी, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर चेन सिलिकेट। यहां भी 2 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड विद अदर यूनिट्स। अब मैंने इसको खोल दिया यहां पर, तो एक पूरी की पूरी लंबी चेन बना रहा हूं मैं सिलिकेट्स की। जो ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से कनेक्टेड है वहां कोई चार्ज नहीं आएगा, लेकिन जो अकेले हैं वहां मैं चार्ज बनाता जाऊं इस तरीके से, और ये लंबी चेन की फॉर्म में है, तो इसलिए N नंबर लगा दिया मैंने लीनियर चेन सिलिकेट के लिए। अब मैं इसका रिप्रेजेंटेशन देख रहा हूं, कैसे देख सकते हैं, सिलिकॉन 1, ऑक्सीजन 1 यहां, 1 यहां, ये ऑक्सीजन 2 के साथ शेयर्ड है तो ये आधा ले लूं, ये ऑक्सीजन 2 के साथ शेयर्ड है, ये आधा ले लूं, तो सिलिकॉन 3 ऑक्सीजन और चार्ज -2, और ऐसी रिपीटेड यूनिट्स है N, तो रिप्रेजेंटेशन है ये लीनियर चेन सिलिकेट के लिए। उसके बाद हम बना रहे हैं डबल चेन सिलिकेट। डबल चेन सिलिकेट का फार्मूला है Si4O11 -6, Si4O11 -6। अब इसको कैसे बनाते हैं अपन, कि जैसे अभी हमने लीनियर चेन सिलिकेट बनाया था, अगर मैं 2 लीनियर चेन सिलिकेट की यूनिट आपस में चिपका दूं या मिला दूं, तो उस लीनियर चेन सिलिकेट का ये वाला यूनिट नीचे वाली चेन के इस वाले पार्ट के साथ कंबाइन हो जाएगा इस तरीके से। मतलब इसको अलग अलग करके देखें अपन, तो ये 2 लीनियर चेन का मिक्सचर है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, डबल चेन सिलिकेट। अब डबल चेन सिलिकेट में ये वाला ऑक्सीजन एटम शेयर्ड हो जाएगा दोनों के बीच में, लेकिन ये वाला शेयर्ड नहीं होगा, तो मैंने यहाँ -1 चार्ज बनाया है, जबकि यहाँ मैंने माइनस चार्ज नहीं बनाया। तो जो ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से जुड़ा हुआ रहेगा वहां पर ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज नहीं आएगा, लेकिन जो जैसे इस पे माइनस चार्ज नहीं है, इस पे माइनस चार्ज नहीं है, लेकिन जो अकेला ऑक्सीजन होगा उस पर माइनस चार्ज होगा, माइनस चार्ज माइनस चार्ज। अब मैं इसका रिप्रेजेंटेशन देखूं तो मैं यहां से एक बेसिक यूनिट काट रहा हूं इस तरीके से,
अब मुझे देखना है कि इसके अंदर, इस यूनिट के अंदर जो रिपीट होगी थ्रू आउट द लेटिस, मैं देख रहा हूँ कि कितने सिलिकॉन एटम्स है। काउंट करते हैं हम यहाँ से, 1 2 3 4। तो ये 4 सिलिकॉन एटम यहाँ पे हो गए हमारे पास। मैं ऑक्सीजन काउंट कर रहा हूँ, ये 2 के साथ शेयर है तो आधा, ये 2 के साथ शेयर है आधा, ये आधा, ये आधा, मिलाकर हम काउंट कर लें, ये 2 ऑक्सीजन एटम हो गए। और ये ऑक्सीजन एटम पूरे पूरे गिने जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हाफ 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 हाफ, मिलाकर ऑक्सीजन एटम्स हो गए 11। फिर मैं माइनस चार्ज काउंट करूं तो 1 2 3, उसके बाद 4 5 6, इधर कोई यूनिट नहीं है, इधर कोई यूनिट नहीं है, यानी कि 2 चेन जुड़ी हुई है इस तरीके से, ठीक है। तो यहां चार्ज कितना हो गया, -6। तो इसको हम बोलते हैं डबल चेन सिलिकेट। अब कितने ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहे हैं, जैसे अगर मैं इस यूनिट के लिए देखूं तो इस यूनिट के 2 ऑक्सीजन शेयर्ड है दूसरी के साथ, और इस वाली यूनिट को देखूं तो इसके 3 ऑक्सीजन एटम शेयर हैं। तो इस वाली यूनिट के 2 एटम शेयर्ड है और इस वाली यूनिट के 3 एटम शेयर्ड है। तो इनका एवरेज ले लूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि 2.5 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड इन दिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर। 2.5 कैसे है, इसके 2 एटम शेयर्ड, इसके 3 एटम शेयर्ड, एवरेज निकाला हमने 2 और 3 का, द एवरेज इज 2.5 ऑक्सीजन एटम्स। अब इधर आ जाते हैं शीट सिलिकेट जिसको बोलते हैं अपन। तो शीट सिलिकेट ये हम बना रहे हैं 2 डायमेंशनल शीट सिलिकेट, और इसका जनरल फार्मूला है Si2O5n-2n। इसको हम कैसे बनाएंगे कि जैसे मैंने यहाँ पे डबल चेन में ये 2 चेन जोड़ी थी, लीनियर चेन, अगर मैं इधर भी जोड़ता जाऊं और इधर भी जोड़ता जाऊं तो उससे क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज हट जाएगा और ये मैं नीचे की तरफ दूसरी यूनिट से जोड़ दूंगा, तो ये शेड हो जाएगा इसका। यानी कि इसको मैं इधर लाके दिखा रहा हूं कि ये यहां पर, ये मैंने डबल चेन बनाई और डबल चेन का जो टर्मिनल ऑक्सीजन था इसको मैं आगे नीचे शेड करके ले गया, तो इस तरीके से पूरी की पूरी एक लेयर बन जाएगी, एक शीट बन जाएगी। तो शीट सिलिकेट इज दिस। अब मैं इसमें काउंट करूं कि बेसिक यूनिट कौन सी हुई, तो बेसिक यूनिट में मैं यहां से एक यूनिट कंसिडर कर रहा हूं इस तरीके से, ये रिपीट होता जाएगा इस पूरी में। अब काउंट करते हैं हम यहाँ पे कि ये ऑक्सीजन दोनों के साथ शेयर्ड है, तो ये हाफ, ये ऑक्सीजन दोनों के साथ शेयर है हाफ, ये हाफ, ये हाफ, ये ऑक्सीजन पूरा का पूरा अंदर, ये पूरा अंदर, ये पूरा अंदर। काउंट करते हैं, सिलिकॉन एटम कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 2। कौन कौन से, ये वाले येलो कलर से, 1 2, तो सिलिकॉन एटम हो गए मेरे पास 2। ऑक्सीजन काउंट करता हूं मैं, ये पूरा अंदर 1 2 3, ये हाफ 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 हाफ, 1 2 3, ये 4 और ये 5, तो ऑक्सीजन एटम्स हो 5। उसके बाद मैं चार्ज काउंट करता हूं, चार्ज कितना है, 1 और 1 ये चार्ज, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि Si2O5-2, और इस पूरे पे n यहाँ पे नीचे, इसी -2 को मैं बाहर ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, -2n। तो रिपीटेड यूनिट ये हो गई इसकी, और जनरल फार्मूला इसका क्या हो गया, Si2O5 और -2 और ये n यूनिट्स, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं शीट सिलिकेट को Si2O5-2 और n यहाँ पे मल्टीपल में चलेगा। इधर अगर मैं देखूं कि कितने ऑक्सीजन एटम हर यूनिट के दूसरी यूनिट के साथ शेयर्ड है, तो किसी एक को ले लेते हैं हम, इसको। तो इसका ये वाला ऑक्सीजन तो अकेला है इसलिए -1 चार्ज दिखाई दे रहा है, इन ऑक्सीजन पे -1 चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये शेयर्ड है 2 यूनिट के बीच में, 2 सिलिकॉन के बीच में, तो यहां कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये 3 एटम हर यूनिट के, 3 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड विद अदर यूनिट्स, 1 2 3, 3 शेयर हो गए, जबकि इसमें हमने बोला था कि इसके 3 इसके 2, जहां माइनस चार्ज आ रहा है वो शेयर नहीं है किसी और के साथ, तो इस पे 3 इस पे 2। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन सभी में क्या चलता हुआ आएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ 2.5 एटम शेयर्ड डबल चेन सिलिकेट में, शीट सिलिकेट में 3 एटम्स ऑफ ईच यूनिट आर शेयर्ड विद अदर यूनिट्स। हाँ, इससे पहले हमने शीट सिलिकेट में
हर एक यूनिट के 3 ऑक्सीजन एटम दूसरी यूनिट के साथ शेयर करवा दिए थे। अगर मैं चारों शेयर करवा दूं, ठीक है, यानी सिलिकॉन जो है वो चारों एटम शेयर करें, जैसे एक ही प्लेन में जो हमने बनाया था कि एक ही प्लेन में 3 शेयर कर दिया था, चौथा उसके ऊपर था। अब मैं उधर भी कनेक्टिविटी कर दूं, यानी शीट के ऊपर जैसे ये एक लंबी लाइन तो चेन सिलिकेट बन गई, 2 लंबी लाइन जोड़ दूं डबल चेन सिलिकेट बन गई, ठीक है। अगर मैं वहां पर उसको पूरा एक्सपेंड कर दूं तो शीट सिलिकेट बन गई, यानी 2 डायमेंशन में। लेकिन अगर मैं एक शीट के ऊपर दूसरी शीट रख दूं तो ये कनेक्ट कैसे होगी कि बीच में जो एक ऑक्सीजन अनकनेक्टेड था वो भी यहां पे कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि आप ऐसे समझो कि लीनियर चेन सिलिकेट में 2 ऑक्सीजन एटम शेयर थे, डबल चेन में 2.5, शीट सिलिकेट में 3 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड इन दिस प्लेन और चौथा इस प्लेन के ऊपर जो कि शेयर नहीं है। मैं उसको भी शेयर करवा दूं तो 3D में ये स्ट्रक्चर चला जाएगा और इसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल सिलिकेट। और इसका एग्जाम्पल है सिलिका SiO2। सिलिका का स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम बना चुके हैं इस तरीके से, हर सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, ठीक। और हर यूनिट के चारों ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन जेईई में पूछा गया था कि हाउ मेनी एटम्स आर शेयर्ड of how many oxygen atoms are shared of each unit in 3 dimensional silicates। तो आंसर इज 4, चारों एटम शेयर हो गए। इसी स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी बना सकता हूं, हर सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से कनेक्टेड और हर ऑक्सीजन सिलिकॉन के बीच में, तो SI बॉन्ड कितने होंगे इसमें? 0। हाउ मेनी SI बॉन्ड्स आर देयर? 0। कोई भी सिलिकॉन दोनों कनेक्टेड नहीं है। मैं यहां से स्टार्टिंग करूं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 मेंबर रिंग आर फॉर्म। इसके अंदर ये सिलिका का ही स्ट्रक्चर है, दूसरे तरीके से बना है। जैसे ये वाला तो है 3 डायमेंशनल नेटवर्क वाला, 3 डायमेंशनल नेटवर्क, और ये हमने चेन इस तरीके से बना दिया है 8 मेंबर रिंग की फॉर्म। ग्लास क्या होते हैं? सॉलिड के 2 टाइप होते हैं, एक तो क्रिस्टलाइन और एक नॉन क्रिस्टलाइन। तो नॉन क्रिस्टलाइन आर दी, उसका एग्जाम्पल है ग्लास। इन्हीं को हम अमोर्फस सॉलिड भी बोलते हैं और इन्हीं को हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। इनमें क्या होता है? एटम्स का अरेंजमेंट रैंडम होता है, इस तरीके से रैंडम ऑर्डर ऑफ एटम्स। ये मैं बना दूं इस तरीके रैंडम ऑर्डर। इसका फॉर्मूला बन गया M2O M-O.6SiO2। अब यहाँ ऑक्सीजन के साथ ये +1 स्टेट वाला है तो इट इज सोडियम और पोटेशियम आयन। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ये M- जो है ये +2 स्टेट में है तो इट में बी आइदर बेरियम और जिंक और लेड। तो सिलिका का जो है ग्लास का जो फार्मूला है वो है M2O, ये M किस स्टेट में है? +1 में, ये किस में? +2 में। तो M2O M-O.6SiO2 is called as glass which is amorphous solid और नॉन क्रिस्टलाइन और सुपर कूल्ड। रैंडम अरेंजमेंट है एटम्स का, और पहला वाला मेटल है अल्कली मेटल सोडियम और पोटेशियम, दूसरा वाला मेटल है बेरियम जिंक और आइदर लेड। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड, या इसी को हम सिलिकॉन्स भी बोल सकते हैं। अब ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड का मतलब ये है कि ऑर्गेनो मीन्स कार्बन वहां पे होना चाहिए, ठीक है। तो कार्बन यानी एल्किल ग्रुप है वहां पे जिसमें कार्बन पड़ा हुआ है, और यहाँ पे SiO यूनिट्स है इसमें, जिसमें SiO SI बॉन्ड होना चाहिए इनके अंदर, सिलिकॉन्स के अंदर। कैसे बनाया जाता है पहले वो देख रहे हैं। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड में 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा दे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है इसका जो एल्किल ग्रुप है वो इस क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा। यानी सिलिकॉन की जो वैलेंसी वो 4 है। मैं 3 कॉम्बिनेशन बना रहा हूं यहाँ पे। अगर चारों क्लोरीन हुए तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा। मैंने क्या किया, एक क्लोरीन हटा के उसकी जगह CH3 ग्रुप लगा दिया। मैंने 2 क्लोरीन हटा के उनकी जगह CH3 ग्रुप लगा दिया, और फिर मैंने यहाँ पे 3 क्लोरीन हटा के उनकी जगह 3 CH3 ग्रुप यहाँ पे लगा दिए। तो इस तरीके से एक और कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कि मैं चाहूँ तो चारों यहाँ पे जो है CH3 ग्रुप लगा दूँ, पर उसका ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड से सिलिकॉन नहीं बनाएगा वो आगे जाके, ठीक है। समझते हैं उसको आगे कैसे। हमने क्या किया, सिलिकॉन की वैलेंसी थी 4 इस तरीके से, उनमें से 3 कॉम्बिनेशन बनाए हैं, एक क्लोरीन बाकी 3 एल्किल ग्रुप, 2 क्लोरीन 2 एल्किल ग्रुप, 1 क्लोरीन 3 एल्किल ग्रुप, या 3 क्लोरीन 1 एल्किल ग्रुप।
इसी को बनाने का दूसरा तरीका है कि RCl की रिएक्शन सिलिकॉन से करा दी जाए। तो सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है। अगेन यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर बनाया मैंने कि यहाँ पे 3 क्लोरीन, यहाँ पे 2 क्लोरीन, यहाँ पे 1 क्लोरीन, बाकी 3 एल्किल ग्रुप, 2 एल्किल ग्रुप और एक एल्किल ग्रुप। अगर मैं इसका वाटर से रिएक्शन करा दूं जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस का मतलब ये है वाटर का OH माइनस इस क्लोरीन को रिप्लेस करता जाएगा। तो मैं ये क्लोरीन हटा के इसकी जगह OH लगा दूं तो मैंने एक OH लगा दिया। मैं इन दोनों क्लोरीन की जगह दोनों जगह क्या लगा दूं OH, तो एक ये कंपाउंड बन गया। और फिर मैं इन 3 क्लोरीन को हटाकर तीनों की जगह क्या ग्रुप लगा दूं OH। तो ये मैंने जो है इसके हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव बना लिए हैं। ये क्या कहलाएंगे, इसके हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स किया है। अच्छा, इनका नाम क्या बोलते हैं अपन, जैसे अगर ये मिथाइल ग्रुप होता, इसे बोलते हैं ट्राई मिथाइल मोनोक्लोरोसिलेन। मोनोक्लोरोसिलेन नाम कैसे आया है, जैसे मैं मीथेन की बात करता हूँ तो मीथेन में 4 हाइड्रोजन जो है यहाँ पे लगे होते हैं मीथेन में। अगर मैं मीथेन के यहाँ कार्बन को रिप्लेस कर दूँ सिलिकॉन से तो इस कंपाउंड को बोलेंगे सिलेन। ठीक है, अब सिलेन में चारों हाइड्रोजन की जगह मैं ये ग्रुप लगा रहा हूँ तो ट्राई मिथाइल मोनोक्लोरोसिलेन, इसको बोलेंगे डाई, जैसे मैं यहाँ मिथाइल ग्रुप मानूं डाई मिथाइल डाईक्लोरोसिलेन। इसके बाद मोनो मिथाइल या सिर्फ मिथाइल बोल सकते, मिथाइल ट्राईक्लोरोसिलेन। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्लोरीन को रिप्लेस करवा लिया OH ग्रुप से। ठीक है, अब आगे क्या होगा, सिलियन के डेरिवेटिव बनाए थे ट्राई मिथाइल और क्लोरीन को हटाकर उसकी जगह OH ले आए थे हाइड्रोलाइसिस के थ्रू। ठीक है, तो एक OH लाए हैं, 2 OH लाए हैं। अगर मान लो एक OH लाए और ऐसे 2 मॉलिक्यूल में मिला दूं तो ये क्या करेंगे, मिलने के बाद वाटर का एलिमिनेशन कर देंगे और वाटर निकल जाएगा यहाँ से, तो ये दोनों सिलिकॉन आपस में कंबाइन हो जाएंगे ऑक्सीजन के थ्रू। तो कंपाउंड बन गया सिलिकॉन सिलिकॉन ऑक्सीजन के थ्रू। जिनमें ये बॉन्ड होता है सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन, उसको अपन सिलिकॉन बोलते हैं। ठीक, कंपाउंड बन गया ये वाला। अब ये चेन आगे ग्रो नहीं करेगी क्योंकि यहीं रुक गया, ये वाला एंड इसको रोकने वाला एंड है। नाम इसका हो जाएगा हेक्सामिथाइल डाइसिलोक्सेन। हेक्सामिथाइल डाइसिलोक्सेन। इधर आ जाते हैं हम। अगर मान लो मैंने 2 क्लोरीन हटा के उनकी जगह 2 OH लगा दिए थे तो यहां से वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा। ये मॉलिक्यूल इधर कांटेक्ट में आएगा तो ये भी वाटर का एलिमिनेशन कर देगा, ये भी वाटर का एलिमिनेशन कर देगा। तो ये पूरी एक लंबी चेन बन जाएगी इस तरीके से, जिसको हम बोलेंगे लॉन्ग चेन सिलिकॉन। और लॉन्ग चेन सिलिकॉन में क्या होगा कि इस तरीके से ऑक्सीजन आगे तक जा रहा है, ये आगे तक जा रहा है, तो 2 OH ग्रुप अगर होंगे तो एक लंबी चेन के फॉर्म में आ जाएंगे। अब अगर ऐसा हो कि मुझे लेंथ इस चेन की कंट्रोल करनी हो या फिर इस चेन को कहीं रोकना हो तो मैं इसकी रिएक्शन किससे करा दूंगा, इस वाले कंपाउंड से। ये कंपाउंड क्या करेगा, एक OH लेके आएगा। मान लो यहाँ OH होता तो चेन आगे जा रही थी, ये OH इसके साथ जुड़कर वाटर एलिमिनेट करा देगा, लेकिन अब ये तीनों CH3 ग्रुप है तो आगे चेन बढ़ नहीं सकती। तो ग्रोथ ऑफ चेन कैन बी स्टॉप्ड बाय रिएक्शन विद CH3 OH, क्योंकि ये क्या करेगा, कनेक्ट हो जाएगा लेकिन ये तीनों यहां से कनेक्ट नहीं होंगे आगे। तो ये जो चेन चल रही है, ये चेन किसकी वजह से बनी है, ये बनी है जब 2 OH ग्रुप थे तो ये इधर से वाटर एलिमिनेट करके जुड़ा, ये इधर से जुड़ा वाटर एलिमिनेट करके। तो ये इस तरीके से मैं इधर ला रहा हूं इसे, CH3 दोनों ऑक्सीजन आगे चेन चलती जाए। मुझे इस चेन की लंबाई रोकनी है तो मैं रिएक्शन करा दूं CH3 OH से, तो वो क्या करेगा, इस चेन की ग्रोथ को लिमिट कर देगा, कंट्रोल कर देगा यहीं पर। अब देखिए, थोड़ी देर पहले हमने सिलिकॉन के साथ 2 OH जब लगाए थे, जब एक ही OH लगाया था तब तो वो 2 ही मॉलिक्यूल मिल पाए थे वाटर एलिमिनेशन करके। लेकिन अगर मैंने 2 OH लगाए थे तो एक चेन बना रहे थे इस तरीके से, लंबी चेन। लेकिन अगर मैं तीसरा भी OH लगाऊं तो ये इधर से भी वाटर एलिमिनेट करके जुड़ सकता है। तो इस केस में सिलिकॉन के तीनों जगह से कनेक्टिविटी होगी तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स को पॉलीमर बनाएगा, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ठीक ना, तो इंडस्ट्री के हिसाब से इसका यूज बहुत ज्यादा है।
जैसे बिल्कुल प्लास्टिक जैसा इसका अपीयरेंस होता है। ग्लास जो दूध की बोतल आती है, मिल्क बोतल, उनमें जो बनाई जाती है उसका जो कवर वो इसी का बना होता है, सिलिकॉन का। सॉफ्ट मटेरियल होता है और ये डेंजरस नहीं होता है, इसलिए इसको ग्लास की जगह यूज किया जाता है वाटर बॉटल्स की निप्पल वगैरह में। इधर आते हैं अपन, पॉलीमर कैसे बना रहा है कि सिलिकॉन के साथ एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है लेकिन तीनों ऑक्सीजन आगे जाके कनेक्टेड है। हर सिलिकॉन का एक एल्किल ग्रुप और तीनों ऑक्सीजन आगे जाके कनेक्टेड है। तो सिलिकॉन क्या कर रहा था, जब ये दो ही OH ग्रुप थे तो लॉन्ग चेन बना रहा था पॉलीमर, लेकिन जब 3 OH ग्रुप है तो ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर की फॉर्म में आ जा रहा है, तो ये बन गया क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कंपाउंड्स ऑफ टिन। टिन का पहला कंपाउंड है स्टेनस ऑक्साइड, तो इसको बोलेंगे हम SNO। और अगर स्टेनिक ऑक्साइड बोले, स्टेनिक ऑक्साइड, तो वो फॉर्मूला हो जाएगा SNO2। SNO एंड SNO2 बोथ आर एम्फोथेरिक इन नेचर। स्टेनस लोअर स्टेट को स्टेनस अस बोलते हैं, हायर स्टेट को इक बोलते हैं। तो यहाँ टिन है +2 स्टेट में, यहाँ टिन है +4 स्टेट में। स्टेनिक क्लोराइड हम बोलते हैं SnCl2 को, इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो SnCl2 की रिएक्शन जब HgCl2 से कराते हैं मर्क्यूरी क्लोराइड से, तो ये इसको +1 स्टेट में चेंज कर देता है मर्क्यूरस क्लोराइड में। और फर्दर इसकी SnCl2 से रिएक्शन कराएं तो ये लास्ट में मरकरी दे देगा और ये ब्लैक कलर का PPT या सॉल्यूशन बन जाएगा इसमें। तो SnCl2 प्लस HgCl2 से Hg2Cl2 फर्दर रिड्यूस होके मरकरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज कर रहे हैं। कंपाउंड ऑफ लेड में सबसे पहला कंपाउंड है लिथार्ज। लिथार्ज का फार्मूला है PbO एंड इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, मतलब एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है। लेड डाइऑक्साइड ये होता है PbO2 एंड बोथ आर एम्फोथेरिक इन नेचर, यानी दोनों एसिड और बेस से रिएक्शन कर सकते हैं। PbO2 बनाने का तरीका Pb3O4 जिसको रेड लेड बोलते हैं, इसकी HNO3 नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराएं तो PbO2 से रिएक्शन PbO2 फॉर्म हो जाएगा। इट इज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है उसका रीजन हम पहले देख चुके हैं, Pb+2 इज मोर स्टेबल देन Pb+4, और इसका कारण हमने लिखा था इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो PbO2 को अगर मैं Cl- के सामने डाल दूं तो सिंस इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये Cl- को Cl2 में ऑक्सीडाइज करवा देगा और खुद PbO2 किसमें बदल जाता है, Pb+2 में, बिकॉज Pb+2 इज मोर स्टेबल देन Pb+4 स्टेट, यहाँ +4 स्टेट। सिमिलरली PbO2 की रिएक्शन Mn+2 से कराऊंगा तो ये Mn+2 को बदल देता है MnO4- में, है ना, ऑक्सीडाइज कर देगा और ये खुद बदल जाता है किसमें, Pb+2। अगला कंपाउंड है रेड लेड जिसको हम बोलते हैं Pb3O4। Pb3O4 इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड और ये दो ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन से दो ऑक्साइड, PbO और PbO2। तो मैं दोनों को मिला दूं तो बन जाएगा Pb3O4 एंड दैट इज कॉल्ड एज रेड लेड।